चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं सब सेल में। तो जैसा कि सेल के बारे में हम लोग देख लिए है ना कि सेल क्या है, तो सेल वो सर्कुलर पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है। किसके चारों तरफ? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, है ना। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? तो KLMNO से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है इसके बारे में भी हम लोग देख लिए, है ना। जस्ट एक फार्मूला जो अभी हम लोग पढ़े 2n², इससे हम लोग निकालें कि पहला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद फिर 8, फिर 18, फिर 32 एंड देन 50। इस तरह से हम लोग आगे और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो अब जो टर्म आता है वो है सबसेल। सबसेल किसको कहते हैं? तो एक्चुअल में सबसेल जो है ना, सबसेल उस स्पेस को कहा गया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है। मीन्स द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड सबसेल, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है कि जैसे मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है मान लो ये। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है तो वो हर जगह तो नहीं मिलेगा, कई एक जगह पे फिक्स्ड होगा। वो हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, मे भी हो सकता है कभी यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, चलो जहाँ भी है। तो जिस स्पेस पर वो इलेक्ट्रॉन्स का पाने का प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगा, मतलब जहाँ पे वो पाया जाएगा, उस स्पेस को एक्चुअल में कहा गया है सबसेल, ठीक है। और इस सबसेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसेल को हम लोग S, P, D एंड F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद सबसेल का जरूरत पड़ता है तो मे बी G, H एंड I इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी तो S, P, D, F है ना, यहाँ तक का ही जरूरत है, यहाँ तक ही हम लोग देखेंगे। तो देखो, तो अब यहाँ पे क्या करें कि सबसेल क्या है? तो वह स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने का संभावना सबसे ज़्यादा होता है उस स्पेस को हम लोग सबसेल कहते हैं, ठीक है। देखो इसको सिंपल ढंग से समझो। एक जैसे मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है। सपोज करो ये हमारा अर्थ है, हम इसको अर्थ ले रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ है। और अर्थ से क्या होता है? सपोज करो एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, ठीक है। एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, स्पेस पे कुछ साइंटिस्ट भी गए उसके साथ में। और वो सैटेलाइट यहाँ से जब लॉन्च किया गया तो वो लॉन्च करने के बाद वो एक अपना डेफिनेट, है ना, एक ऑर्बिट होता है। उस ऑर्बिट पर वो उसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ जो है घूमना शुरू किया, मान लो जैसे सैटेलाइट, और ये अपने पाथ पे ये घूमना शुरू किया, ठीक है। और रिसर्च के लिए सपोज में भी कुछ साइंटिस्ट गए हुए हैं इसमें। तो देखो अब है क्या, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि ये जो अर्थ ले रहे हैं, मान लो कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, है ना, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा क्या है? सेल हो गया एटम का, ठीक है। जिस रास्ते पे वो घूम रहा है वो सेल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो ये जो हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि ये मान लेते हैं सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट क्या हुआ कि वो स्पेस हम मान लेते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट पाया रह जाएगा। मीन्स ये साइंटिस्ट जो होता है इसी के अंदर में रिसर्च कुछ कर रहे हैं, है ना। तो अब जब ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं साथ में, तो क्या होगा? एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। इस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या नाम दे दिए? ऑर्बिट दे दिए, है ना, ऑर्बिट दे दिए। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? हम इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हम साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं कि ये साइंटिस्ट जो अंदर गए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यानी ये साइंटिस्ट क्या होता है, इसके चारों तरफ जो घूम रहे हैं वो एक क्या है, डेफिनेट एरिया में ही है, ये इसके बाहर नहीं निकल रहे, वो इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है अपना पोजीशन को वो चेंज कर रहे हैं। मीन्स क्या हुआ कि ये जरूर इस रास्ते पे घूम रहे हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट ऑलवेज क्या होता है कि इस सैटेलाइट के अंदर में ही है, बाहर नहीं जा रहे हैं। एक एरिया है, उसी एरिया के अंदर में जो करना है करना है। तो इस एरिया को हम मान लेते हैं क्या है, सबसेल है। एकदम सिंपल तरीके से समझो, है ना, कि इस तरह से इसको मान लेते हैं ये सबसेल है, ठीक है। जस्ट ऐसा ही हमारा यहाँ पर केस है ऑर्बिट्स एंड सबसेल का। तो सेल क्या है? तो सेल ये स्पेस है ना, ये पाथ है, सर्कुलर पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किस में कितना घूम रहा है वो हम लोग को पता है कि यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 18, 32 एंड 50। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पाया कहाँ जा रहा है? तो पाया कहाँ जा रहा है? तो वो पाया जा रहा है सबसेल में, यानी सबसेल वो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखो अब है क्या कि पहला जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सबसे कम है ना। पहला ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हम लोग देख रहे हैं क्या, सबसे कम है, 2 है। तो 2 है, तो इस सब सेल में इस सेल में जो है ना सिर्फ एक ही सब सेल पाया जाता है, और वो सब सेल देखो है क्या, चलो वो सब सेल क्या है, S। उसी तरह से सेकंड वाला जो सब सेल है इसमें कौन मिलेगा? तो S और P 2 सब सेल पाया जाता है। थर्ड वाले में क्या है? तो थर्ड वाले में S, P के साथ साथ D भी प्रेजेंट है। उसी तरह फोर्थ में क्या है?
तो sp_d और उसके साथ साथ एफ भी प्रेजेंट है। मीन्स क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो स्पेस ज़्यादा लेगा रहने के लिए, सिंपल सा चीज़ है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्या कि पहला वाले में सिर्फ s ऑर्बिट होता है, s सबसेल होता है, दूसरे वाले में s और p होता है, तीसरे वाले में s p और d होता है, फोर्थ है तो s p d एंड f होता है, उसी तरह से फिफ्थ में भी s p d एंड f सबसेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है। तो सेल क्या हो गया, तो सेल हुआ सर्कुलर पाथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सबसेल क्या हो गया, तो वह स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पाने का प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है उसको हम लोग सबसेल कह रहे हैं। ठीक है, और सेंटर पे क्या है, तो सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये बना रहा है एक एटम को। क्लियर। नाउ अब एक चीज़ देखो है क्या कि सबसेल तो देख लिए हम लोग, अब किस सबसेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, वो हम लोग इससे आराम से बता सकते हैं इस वैल्यू के थ्रू। देखो कैसे, उस पर भी देख लेते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं, हम लोगों को सेल पता हो गया। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है ये पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये पता है, और सबसेल कौन कौन सा है अब ये पता है, सबसेल पता है। ठीक है ना, चलो देखो, तो पहला जैसे K L M एंड देन N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, इसमें है 2, इसमें 8, इसमें 18 एंड इसमें 32। नाउ अब सबसेल कौन कौन सा है, तो इसमें है S है ना, दूसरे वाले में S और P, तीसरे वाले में S P और D, चौथे वाले में S P D और F। देखो अब इससे निकल जाएगा कौन से सबसेल में कितने कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। अब मान लो कि 2 लोग हैं। ठीक है, अब 2 लोग हैं और रहने के लिए जगह एक है ना, कमरा एक है, तो कोई ऑप्शन नहीं है ऑब्वियसली, ये दोनों क्या होगा इसी में रहेंगे, नो डाउट है ना, कोई डाउट ही नहीं है इस पर कि वहीं पर रहना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें से क्या समझ में आ गया कि S जो सबसेल है वो प्रेजेंट होता है K में, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का दोनों S में रहेंगे। तो इससे हम लोग को क्या पता चल गया कि S में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 2 होगा। ठीक है, चलो तो ये निकल गया, S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है तो 2 है। चलो यहाँ बैठा देते हैं 2। नाउ अब उसके बाद सेकंड वाला जो सेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से S में तो 2 ही रह सकता है, इट मीन्स बाकी का बचा हुआ जो 6 इलेक्ट्रॉन है अब वो कहाँ जाएगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, P चला गया यहाँ पे। इट मीन्स क्या होता है कि S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होगा। चलो ये भी निकल गया हम लोग का, 6 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, सॉरी P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। नाउ अब आते हैं थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 में से देख रहे हैं क्या कि 2 यहाँ है 6 यहाँ है, तो बाकी का बचा हुआ 10 जो है वो कहाँ जाएगा, डी पे जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पता चल गया हम लोग को कि डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, दैट इज 10। उसी तरह से अब लास्ट वाले में आ जाओ तो देख रहे क्या कि इसमें टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, 10 यहाँ है, यानी 18 तो चलो हो गया। बाकी का बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है तो वो बचा हुआ 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एफ पे जाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इससे हम लोग को क्या समझ में आ गया कि किस सबसेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। यानी सबसेल क्या है, तो सबसेल वो स्पेस है, वो एरिया है जहाँ पे वो पाया जा रहा है। ठीक है, अब वो एरिया क्या है, तो S P D एंड F। नाउ अब S के एरिया जो है वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितना है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, D में कितना है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, F में कितना है तो 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ से मिल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन S 2, P 6, D 10 एंड F 14। इस चीज़ को सबसे पहले माइंड पे सेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है।